इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा हर रोग दफा। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं अक्षय विद्वा। आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस और स्वराज एक्सप्रेस पर लेकर आए हैं आपके लिए छत्तीसगढ़ के बड़े मुद्दे पर आज का विषय। और आज के विषय की आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपको विषय बता दें। दरअसल छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र बुधवार से शुरू होने जा रहा है। मानसून सत्र इस बार हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं। विपक्ष खाद बीज की समस्या, कानूनी व्यवस्था समेत ऐसे विभिन्न मुद्दे हैं जिस पर प्रश्नकाल, ध्यान आकर्षण और स्थगन के माध्यम से सदन में उठकर सरकार को घेरने की कमर कस चुका है। वहीं विपक्ष के हमले का जवाब देने के लिए अब कांग्रेस के नेताओं ने भी तैयारी पूरी कर ली है। मुख्यमंत्री के मुताबिक अब विपक्ष के हर मुद्दे का आक्रामक तरीके से जवाब भी दिया जाएगा। तो दरअसल इस प्रश्नकाल और इस मानसून सत्र की पूरी तैयारी के लिए ये रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा। छत्तीसगढ़ विधानसभा की मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। 27 जुलाई तक चलने वाले इस सत्र में इस बार 6 बैठकें होंगी। इस दौरान सदन में विधायकों ने कुल 894 प्रश्न लगाए हैं, जिसके माध्यम से पक्ष विपक्ष के विधायक प्रदेश की समस्याओं को सदन में उठाकर उसका जनहित में निराकरण का प्रयास करेंगे। इस बार मानसून सत्र में सरकार विभिन्न संशोधन विधेयक लाएगी और इसी के साथ ही अनुपूरक बजट भी प्रस्तुत करेगी। मानसून सत्र को लेकर विपक्ष के विधायक दलों की बैठक हाल ही में बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में हुई, जिसमें सरकार को घेरने के लिए रणनीति बनाई गई। विपक्ष हर दिन प्रश्नकाल, ध्यान आकर्षण के साथ अन्य मुद्दे, रोजाना एक विषय पर स्थगन प्रस्ताव के जरिए सरकार को घेरने के प्रयास करेगी। खासकर खाद बीज की समस्या, किसानों को दिए जा रहे वर्मी कंपोस्ट गुणवत्ता, राजधानी सहित प्रदेश में बढ़ रही चाकूबाजी, अन्य घटनाओं को लेकर सरकार को घेरेंगे। वहीं मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। कांग्रेस के वरिष्ठ विधायकों और मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई, वो विपक्ष के सवालों का आंकड़ों के साथ आक्रामक ढंग से जवाब दें। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का कहना है कि मानसून सत्र में इस बार विपक्ष हर दिन जनहित के मामले, प्रदेश की समस्याओं को लेकर प्रश्नकाल, ध्यान आकर्षण और स्थगन के माध्यम से सारे मुद्दे उठाएंगे। इस बार खाद बीज की समस्या के साथ ही कानून व्यवस्था और संवैधानिक संकट की स्थिति को लेकर सरकार को घेरेंगे। प्रत्येक दिन छत्तीसगढ़ के जनहित के जो मुद्दे हैं, लोगों का जो भावनाएं हैं, लोगों की जो अपेक्षाएं हैं और प्रदेश की जो समस्याएं हैं, उसके अनुरूप वहां पर हम प्रश्न के माध्यम से, ध्यानाकर्षण के माध्यम से और स्थगन के माध्यम से, अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से ये सारे मुद्दा उठाने का प्रयास करेंगे। विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि इस मानसून सत्र में अनेक सवाल, ध्यान आकर्षण और स्थगन लगाए गए हैं। हमारी पूरी तैयारी है, विधायक दल की बैठक भी हमारी हो गई है, पूरी ताकत के साथ हमारे साथी जवाब देंगे। कल विधानसभा सत्र चालू होगा, पावर सत्र है और इस मानसून सत्र में अनेक सवाल, ध्यानाकर्षण, स्थगन लगाए गए हैं और हमारी पूरी तैयारी है। हमारी बैठक भी हो गई है और पूरी ताकत के साथ हमारे साथी जवाब देंगे। अब देखना होगा कि छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र पक्ष विपक्ष की सार्थक चर्चा और जनहितैषी मुद्दों को लेकर पूरे 6 बैठकें तक चल पाएंगी या अन्य कई सत्रों की तरह इस मानसून सत्र भी जनता के मुद्दों को दरकिनार कर हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा। स्वराज एक्सप्रेस के लिए दिलीप कुमार साहू की रिपोर्ट। तो उम्मीद हम भी यही करते हैं कि मानसून सत्र सार्थक हो और इसमें सार्थक बहस हो और इन मुद्दों के उठने से, प्रश्नकाल से, इस बहस से जनता का कुछ न कुछ फायदा जरूर होना चाहिए। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं कि ये मानसून सत्र जो बुधवार से शुरू होने जा रहा है, वो दरअसल उसके लेकर तैयारियां कैसी हैं।
विपक्ष की तैयारियां कैसी हैं, सरकार का पक्ष इसमें क्या है। तो आइए चर्चा की शुरुआत के लिए नितिन भंसाली हैं, कांग्रेस की सरकार है छत्तीसगढ़ में, तो सरकार के प्रवक्ता के तौर पर पक्ष रखेंगे कांग्रेस प्रवक्ता नितिन भंसाली हमारे साथ हैं। डॉक्टर विमल चोपड़ा बीजेपी नेता हैं और आप पूर्व विधायक हैं, आप हमारे साथ हैं इस बहस में। बाबूलाल शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस में। तो सबसे पहले पूर्व विधायक बीजेपी नेता डॉक्टर विमल चोपड़ा, मानसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है और आप एक मजबूत विपक्ष छत्तीसगढ़ में हैं, इसे लेकर क्या कुछ मुद्दे हैं जिस पर अब तैयारी है, कमर कस ली है विपक्ष ने मानसून सत्र में सरकार को घेरने के लिए, जनता के भले के लिए, एक मजबूत विपक्ष का किरदार निभाने के लिए? डॉक्टर चोपड़ा, देखिए, कोई भी सरकार जो राज्य में काम करे लोक कल्याणकारी होना चाहिए जी, और उनके मंत्री, विधायक और उनके नेताओं के बीच एक परस्पर सामंजस्य होना चाहिए जी, तब वो सरकार जो है जनहित के मुद्दों पर निर्णय ले सकती है, उनका इम्प्लीमेंटेशन कर सकती है। लेकिन देखने में आ रहा है कि कांग्रेस के सरकार में इतने अंतर्द्वंद हैं कि नंबर 2 के मंत्री जो है वो निराश होकर के बैठ गए हैं कि उनकी बातें नहीं सुनी जा रही है, वो काम करना चाहते हैं, काम करने नहीं दिया जा रहा है, उनको षड्यंत्र करके उनके विभाग, ये ऐसा आरोप कोई भारतीय जनता पार्टी नहीं लगा रही है, ये आरोप ये सिंहदेव जो है वो स्वयं लगा रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो मुख्यमंत्री और मोहन मरकाम जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनके बीच अनबन हो रही है कि जिस प्रकार से शासन में नियुक्तियां हो रही है, जिस प्रकार से कार्यवाही हो रही है, उस पर मोहन मरकाम जो है डांट कस रहे हैं, तो वहीं जो है मुख्यमंत्री बैठक में गुस्से के साथ जो है अपनी भावनाओं का इजहार कर रहे हैं। इस प्रकार की सरकार जो है आज तक इतिहास में देखने को नहीं मिली कि जिसके मंत्री, जिसके प्रदेश अध्यक्ष, जिसके मुख्यमंत्री आपस में कोई सामंजस्य नहीं है, एक दूसरे के पैर काटने में ये लोग लगे हैं। जब ये अपने लोगों की नहीं सुन रहे हैं, अपनी कार्रवाई जो है अपने लोगों से सामंजस्य नहीं बैठा पा रहे, तो जनता के हित में ये क्या काम करेंगे? ठीक है, आइए बताने की जरूरत नहीं। नितिन भंसाली जी, डॉक्टर चोपड़ा जो कह रहे हैं, पूर्व विधायक बीजेपी नेता विमल चोपड़ा जी ने जो आरोप लगाए, ये वाकई में चौंकाने वाले। मैं इस तैयारी के साथ नहीं आया था इस डिबेट में, मुझे लग रहा था कि डॉक्टर चोपड़ा इसमें अपने मुद्दे बताएंगे कि हम ये मुद्दे लेकर जाने वाले हैं मानसून सत्र के लिए, लेकिन ये जो उन्होंने आधार बताए, आरोप लगाए, ये डराते हैं कि जब सरकार में इस तरीके का माहौल है, जब अपने लोगों के साथ सामंजस्य नहीं है, तो विपक्ष को सुनने के लिए वक्त कहां है आप लोगों के पास? मुद्दे इनके पास है नहीं, इसलिए इस प्रकार की बातें करते हैं। मुझे लगता है इन्हें प्रदेश के हितों से मतलब नहीं है, किस पार्टी में क्या चल रहा है उन बातों से इन्हें शायद ज्यादा मतलब है। और मैं तो एक लाइन कहूंगा पार्टी में इतने बड़े लंबे भाषण पे कि इनकी बातों में स्पष्टता का अभाव है, क्योंकि झूठ बोलना इनका स्वभाव है, इनके स्वभाव में झूठ बोलना है। अब विधानसभा सत्र पे आपने डिबेट रखी, विधानसभा सत्र पे बात करिए। 20 तारीख से 27 तारीख तक चलने वाला जो सत्र है, जिसमें 6 बैठकें होनी है, जिसमें इन्होंने काफी प्रश्न लगाए, आइए जनहित की बातें करेंगे, सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाइएगा, सरकार का दायित्व है आपके सवालों का जवाब देंगे। पर ये क्या है ना, ये बातें करते हैं पकौड़ों की और संगत करते हैं भगोड़ों की। ये वहां से विधानसभा से किस तरीके से समय खराब करके चर्चा में उठकर भाग जाना, गर्भगृह में चले जाना, विधानसभा के बाहर धरने पे बैठ जाना। अब 14 लोग हैं, कुल मिलाकर 14 बचे हैं, 15 जीते थे, 1 सीट और चली गई इनके पास से। तो 14 के 14 किस तरीके से अपना प्रेजेंटेशन वहां अच्छे से दे सके और खुद को बड़ा नेता साबित कर सके, वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं और विधानसभा में भी दिखती है। छत्तीसगढ़ में भाजपा 36 गुटों में बटी हुई है। वो डॉक्टर रमन सिंह को 15 साल इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। हाल ही में उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग प्रदेश अध्यक्ष बनने की दौड़ में लगे और कुछ नेताओं ने कपड़े भी सिलवा लिए हैं। इसका अर्थ साफ है। डी पुरेंद्रेश्वरी जो छत्तीसगढ़ की प्रभारी हैं, वो छत्तीसगढ़ के किसी भी नेता को, किसी भी भाजपा नेता को, पूर्व मुख्यमंत्री को, नेता प्रतिपक्ष को, बृजमोहन अग्रवाल को, सरोज पांडे को, नंदी राम कंवर को, नंद कुमार साय को, वो किसी को नेता नहीं मानती। वो कहती मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे। तो छत्तीसगढ़ में चेहरा विहीन
और मुद्दा विहीन भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है। चलिए, ये तो बात और हुई। जिस प्रकार विधानसभा में जितने प्रश्न लगाए हैं, पक्ष विपक्ष की बात हुई, ये तोड़ बात हुई। जवाब देंगे। ठीक। हम पक्ष में बैठे हैं और हमारे राजनीति- पूरे विधायकों ने पूरी तैयारी कर दी। राजनीतिक पृष्ठभूमि के आप दोनों हैं, तो आपने उस तरीके की बात की। अब जनता का पक्ष, जनता की जरूरतें क्या हैं, मुद्दे क्या हैं, निष्पक्ष दृष्टिकोण इस पर क्या होगा, वो बाबूलाल शर्मा जी प्रकाश डालेंगे, वरिष्ठ पत्रकार हैं। जी शर्मा जी। देखिए, प्रजातंत्र में विधानसभा एक पवित्र मंच होता है, जहाँ पर मैं कल्पना करता हूँ इस तरह असुरों ने अमृत मंथन किया था समुद्र में और उसमें अमृत का पान किया था, अमृत पिला था, जिससे विश्व का कल्याण हुआ। उसी तरह इस विधानसभा और लोकसभा के जैसे पवित्र मंचों से हमारे हर पक्ष के नेता जा करके जनहित के लिए आपसी मंथन करते हैं, बहस करते हैं, विवाद करते हैं, लड़ने तक की मुद्रा में आ जाते हैं, क्योंकि जनहित हो, ना कि स्वहित और दलहित। बेहतर होगा कि अगर आप किसी मुद्दे पर लड़ रहे हैं तो उसमें राजनीति के पुट से बाहर जाकर के उस जनहित के मुद्दे में यदि सरकार की गलती है तो सरकार स्वीकार करे, और विपक्ष अगर गलत जा रहा है तो सरकार उसका जवाब दे। ये बात होनी चाहिए। होता क्या है, राजनीति के चक्कर में, चर्चा में आने के चक्कर में बहिष्कार और गर्भगृह में जाना ये होता, ये अधिकार है, ये भी मैं मानता हूँ कि कुछ मुद्दों पर बहिष्कार जरूरी हो जाता है। जब सरकार अड़ियल रुख अपनाती है तो बहिष्कार के सिवाय विपक्ष के पास कोई चारा नहीं होता, ताकि लोगों के पास तक ये बात पहुंचे कि हमने इस बात को उठाया था और हमारी सरकार ने नहीं सुनी और हमको बाहर आना पड़ा, हम इस अन्याय को बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये भी एक मुद्दा होता है। गर्भगृह में जाना भी एक विषय होता है, लेकिन हर बात में बेवजह वजह होनी चाहिए, वो एक अलग मुद्दा है। आपका सबसे बढ़िया निष्कर्ष ये निकला कि आप उस मंच का पवित्रता के साथ में उपयोग करिए, प्रजातंत्र के हित में जाएगा, जनहित में जाएगा, लोगों की समस्याएं समाधान होंगी, लोगों को उम्मीदें होती हैं अपने जनप्रतिनिधियों से, उन जनप्रतिनिधियों को इस बात को। शर्मा जी, ये विधानसभा इतनी जिस तरीके से आप बता रहे हैं, मैं भी इस बात को लेकर शंकित रहता हूं कि क्या, मैं इस स्टेट की बात नहीं कर रहा हूं, आमतौर पर वर्तमान राजनीति की जो दशा और दिशा है और जितनी साफ गोई की आप उम्मीद कर रहे हैं, क्या वाकई में प्रश्नकाल का भी ऐसा रहता है? विधानसभा के सत्र ऐसे रहते हैं? वैसा होता नहीं है, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ होना चाहिए। वही मैं प्रश्न पैदा कर रहा हूँ। बहुत हो गया, अब कुछ विचार जरूरी है, कहीं न कहीं तो शुद्धता आनी चाहिए, ये मेरा कहना है। राजनीति अपनी जगह है। राजनीति कहते हैं ना कि चुनाव के समय तक खूब राजनीति कीजिए और चुनाव हो जाने के बाद मिलजुल करके जनता का हित करिए, कहते भी है ना लोग। अब इस बात को स्वीकार करना चाहिए। तो होता भी है प्रेम, आपसी प्रेम सब में होता है, पार्टी चाहे कितनी भी हो, आपसी प्रेम सब में होता है। उस आपसी प्रेम में भी एक सद्भावना का विषय बना करके इस मुद्दे पर भी जो है सद्भावना आपस में समझ बने, ये मेरी कल्पना है। और इसी कल्पना के आधार पर जो है अगर सब लोग काम करेंगे, मैं ऐसा मानता हूँ, मेरी सिफारिश ऐसी है कि फिर जो है जनहित के काम बहुत अच्छे से होंगे। अभी भी हो रहे हैं, ऐसा नहीं बोलता मैं जनहित के काम होते ही नहीं है, लेकिन उसका प्रतिशत बढ़ेगा तो जनता का विधानसभा के प्रति विश्वास बढ़ेगा। विश्वास बढ़ेगा। ठीक है चोपड़ा जी, डॉक्टर चोपड़ा, जो बाबूलाल शर्मा जी उम्मीद जता रहे हैं, हम सारी जनता की उम्मीद यही है। हम यहाँ पर बैठते हैं, टीवी डिबेट्स करते हैं, अखबार हो चाहे टेलीविजन हो, सरोकार तो जनता का ही है। राजनीति तो आप लोग पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हैं, आप लोग पदाधिकारी हैं, पूर्व मंत्री हैं, विधायक हैं, नेता हैं, ये सब आप लोग कर पाते हैं। हमारी जिम्मेदारी ये भी होती है कि जनता के मुद्दे, जनता के सवाल आप लोगों तक पहुंचाएं। उम्मीदें जो हैं, जो बाबूलाल शर्मा जी ने कहा, तो क्या छत्तीसगढ़ की जनता, आवाम, जो रोज का खर्च होता है विधानसभा में, संसद में, लोकसभा में, विधानसभा में, वो लाखों रुपए का होता है। तो क्या हम अक्सर डेटा भी देखते हैं, जब संसद भंग होती है, विधानसभा की कार्रवाई स्थगित होती है, तो हम ही लोग ये सवाल उठाते हैं कि भाई इतना खर्च हुआ, आज इसका निष्कर्ष क्या निकला? देखिए, ऐसा है कि सरकार की हठधर्मिता जो है वो विपक्ष है कि वो गर्मी पे जाए, धरना से बहिष्कार करे। और ये मेरी बोलने की बात नहीं कि किस प्रकार की हठधर्मिता आज के है, ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, ये टीएस सिंहदेव ने अपने पत्र में बता दिया। जहां तक कांग्रेस के प्रवक्ता की बात थी कि झूठ बोल रहे हैं और गलत, पहले उनको हिंदी समझ लेना चाहिए, झूठ और गलत क्या होता है।
क्या ये सीधे जो है वो पत्र लिख रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं सर, मेरा निवेदन है आपसे, मैं बाबूलाल शर्मा जी के वक्तव्य पर आपको आकर्षित करना चाहूंगा। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, हम तो विधानसभा सत्र में बैठे हैं। देखिए अब ये जो है, उनको बोलिए ना विधानसभा सत्र की बात करें। मैंने तो कहा चेहरा विहीन है, मुद्दा विहीन है। अरे बोलने तो देंगे ये, मैं आ रहा हूँ ना उस विषय पर, सुनने की ताकत नहीं है कांग्रेसियों में, तो क्या करेगा आदमी। ठीक है सुनने का आइए बाबूलाल शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार ने जो जहाँ ध्यान आकर्षित किया, आप भी वहाँ आइए। बाबूलाल शर्मा जी ने हाँ, मैं बता रहा हूँ, जी बिल्कुल उस पर मैं आ रहा हूँ, मुद्दे भी बता रहा हूँ आपको। लेकिन किसी सरकार में मंत्री नंबर 1 और 2 में कुश्ती हो तो मुद्दा नहीं है क्या? जनहित के मुद्दे की बात कहाँ ये कर पाएंगे? ये कह रहे हैं कि सत्र के बाद सीधे दिल्ली जाएंगे विधायक, मुख्यमंत्री दिल्ली जाएंगे। ये छत्तीसगढ़ की चिंता थोड़ी, अभी किनको कुर्सी बताने की इसकी चिंता है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कर्मचारियों की हड़ताल हो रही है अनिश्चितकालीन, ये मुद्दा है हमारे लिए। हसदेव परियोजना जिसमें कोयला खनन के लिए आप अनुमति दे रहे हैं, पहले आप जाकर के आंदोलन करते हैं। बोधघाट परियोजना जिसमें आप पीछे कदम उठाते हैं, बाढ़ आ रही है, इनकम टैक्स के छापे पड़ रहे हैं, नक्सलवाद जो है वो बढ़ रहा है, खाद बीज की कमी है, वर्मी कंपोस्ट की जगह कचरा आप किसानों को दे रहे हैं, कानून व्यवस्था खराब है आपकी, आप प्रधानमंत्री आवास जो है वो लोगों को नहीं दे पा रहे हैं, जल जीवन मिशन में आप लक्ष्य पूरा नहीं कर पा रहे हैं और घटिया निर्माण हो रहा है और भ्रष्टाचार हो रहा है। ऐसे दर्जनों मुद्दे जो हैं हमारे पास हैं, लेकिन ये सुनने के लिए न जवाब इनके पास है, न कुछ चीज दिए गए केंद्रीय एजेंसियों द्वारा। अरे 1 मिनट पहले सुन तो ना, तब बात बोलना ना, मौका है तब मैं बोलने को दो। बीच में टोकने की जो है ये कांग्रेस के लोगों की जाने वाले नहीं, इतने सारे मुद्दे हैं और ये मुद्दे पर जब इनके बीच आपस की लड़ाई है, ये उन मुद्दों को थोड़ी सुनेंगे। ये तो टीएसपी जब दिल्ली गए तो वो क्या बात कर रहे हैं उसको आज कान लगा करके सुनेंगे। ये इनके विधायक दिल्ली जाएंगे, 71 वो बैठक में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री लगता है ये जनता को छोड़ के अपने पार्टी के कामों आ जाए। ठीक है डॉक्टर चोपड़ा, विमल चोपड़ा जी, नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास, लेकिन कांग्रेस के लोगों के पास जवाब नहीं है, इसलिए आपस में कुश्ती लड़ रहे हैं और उठापटक हो रही है। ठीक है, जवाब लेते हैं। जनता इनको जवाब विधानसभा में सुनने की ताकत रखिएगा। नहीं, अभी भंसाली जी, अभी जो डॉक्टर चोपड़ा बता रहे हैं, ताकत रखे नितिन भंसाली जवाब देने की पूरी तैयारी है, सुनने की ताकत रखिए। ठीक है, आइए चलिए, अपने अपने टर्न पे बोलिए। डॉक्टर चोपड़ा हो गया, अपने अपने, मैं जवाब ले लूँ। आपने छीन ली है। चोपड़ा जी जवाब ले लूँ मैं। भंसाली जी मुझे बता दीजिए कि कल विधानसभा में जो होगा वो होगा। अभी तो ये एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। अभी तो हम एक टीवी डिबेट पर हैं और हमारे पास 14 विधायक नहीं है विपक्ष में, हमारे पास तो डॉक्टर चोपड़ा बैठे हुए हैं और आप सरकार के प्रवक्ता हैं। तो मुझे बता दीजिए कि ये जो आरोप हैं, ये जो प्रश्न हैं, ये जो मुद्दे हैं, इस पर कुछ निष्कर्ष निकल पाएगा? बिल्कुल सकारात्मक चर्चा होगी। इन्होंने किस आधार पर प्रश्न लगाया उस आधार को देखा जाएगा, उसके परीक्षण होंगे, उस पर कार्रवाइयां होंगी। देखिए, एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका होती है कि जनहित में जो चीजें, जो काम चल रहे हैं, वो काम यदि सही ढंग से नहीं चल रहे हैं, उसमें कहीं कमी है, तो विधानसभा में वो इस बात को रखें। बिल्कुल उसमें लोकहित में चर्चा होगी, उसमें निर्णय होगा, काम होगा। अभी पूरा बजट की बातें हैं, सवाल होंगे, ध्यान आकर्षण होंगे, आपके स्थगन लगाए गए उस पर चर्चा होगी, तो चर्चा करें। मैं तो कह रहा हूं ना भाई, लोकतंत्र का जो मंदिर है, पवित्र स्थल है, जैसा कि आदरणीय बाबूलाल शर्मा जी कह रहे थे, उसका सम्मान करें, आए चर्चा करें। जितने प्रश्न लगाने थे लगा चुके हैं, हमने पर्याप्त समय हमने रखा है इन प्रश्नों का जवाब देने के लिए, इसकी हमें कोई चिंता नहीं है। ये अपनी जो लगाए गए प्रश्न की है उसकी तैयारी पूरी कर आए, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखें और इधर उधर की आड़ी तिरछी बातें करके आपकी डिबेट का भी और विधानसभा के सत्र का भी। जी क्या बोल रहे हैं विधानसभा अध्यक्ष? अच्छा, ठीक है। शर्मा जी, बाबूलाल शर्मा जी, ये स्थिति है पक्ष विपक्ष की, और ये तब है जबकि हमारे पास सिर्फ एक एक पक्षधर बैठे हुए हैं। जब ये पूरा सदन होगा, पूरी विधानसभा होगी और उसमें 14 विधायक होंगे, पक्ष होगा, विपक्ष होगा, मुद्दे उठाए जाएंगे, जब वहां भीड़भाड़ ज्यादा होगी, क्या सरकार और विपक्ष दोनों मिलकर जनता के भले के लिए कुछ
कुछ निकल पाएगा? क्या माहौल देखकर लग रहा है आपको शर्मा जी? देखिए, विपक्ष इस बार अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है। अगर वो स्वीकृत हुआ तो सरकार की जितनी भी गलतियां इनके पास मौजूद होंगी, जो प्रमाण सहित हों तो बहुत अच्छी होंगी, वो लगाएंगे और हंगामा ज्यादा होगा। और एक बात बिल्कुल सही है कि सिंहदेव जी का इस्तीफा जो है बड़ा मुद्दा इसलिए बनेगा, हालांकि इस्तीफे से कोई लेना देना आंतरिक मामला है, लेकिन उसमें जो एक बात उन्होंने कह दी है और वो सार्वजनिक कर दिया पत्र को, वो बात बड़ी बड़ी हो गई है। क्योंकि आज के कुछ दिन पहले ही जो है भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया था कांग्रेस पर कि वो आवास योजना को लागू होने नहीं दे रही है, यहाँ एक भी मकान नहीं बने गरीबों के लिए। और उसी बात को उन्होंने पत्र में लिख करके स्वीकार करते हुए लिखा, तो ये एक प्रकार से उनके आरोप की पुष्टि उन्होंने कर दी। तो ये मुद्दा भी बहुत बड़ा बन जाएगा। मुझे जो जानकारी मिली है कि इसका जवाब जो है वो तैयार कर लिया गया है और सरकार इसका जवाब देगी। वो किस तरह का जवाब आता है, कैसे उसकी स्पष्टीकरण आती है, वो देखने योग्य बात होगी। और निश्चित रूप से जो मुझे लगता है, ये 5-6 बैठकें भले ही हो रही हों, लेकिन एक सार्थक परिणाम जो है इस बार के बैठक में आना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। कि पिछले सत्रों में जो बहिष्कार के जो निर्णय बहुत ज्यादा हो गए थे, जिसका अच्छा संकेत नहीं गया था, इस बार मुझे लगता है कि चर्चाएं खूब अच्छे ढंग से होंगी और बहिष्कार जहां करना होगा वहां बहिष्कार भी होगा, लेकिन एक निष्कर्ष अच्छा निकलेगा, जनता के हित में बातें जाएगी। नहीं, जनता के हित में बातें तो जाएंगी। मेरा डर इस बात को लेकर है कि ये, हाँ आ रहा हूँ डॉक्टर साहब, आ रहा हूँ आपके पास। चोपड़ा जी, शर्मा जी, बाबूलाल शर्मा जी, मेरा डर जो है वो ये है कि राजनीति होगी, मुद्दे होंगे, वो एक अलग बात है, लेकिन जो सीधे मुद्दे जनता के सरोकार से जुड़ेंगे। छत्तीसगढ़ में अभी खाद एक बहुत बड़ी समस्या है, आपको पता है। किसानों का बोनस, सरकार का 1.5 साल बाकी बचा हुआ है, किसान कहते हैं साहब अभी बोनस नहीं मिला, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इसके अलावा भी बहुत सारे मुद्दे हैं। तो अक्सर जो राजनीतिक मुद्दे हैं वो मुद्दे बनेंगे, उस पर सरकार खुद का बचाव करेगी, वो एक अलग बात है। लेकिन ऐसा आप क्या भविष्य देख पा रहे हैं जिनसे जनता से जुड़े सीधे मुद्दे, जिनका फायदा जनता को मिलने वाला, उस पर क्या कुछ मंथन होकर निष्कर्ष निकल पाएगा? कोई पेंच तो नहीं? मेरे 47 साल के पत्रकारिता के जीवन में मैंने जो समझा है वो आपको मैं बता रहा हूँ। कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो बना के रखे जाते हैं ताकि उस पर राजनीति हो सके और पक्ष विपक्ष की बातें जो है उठ सके। ये खाद का मुद्दा मैं कितने सालों से देखता आ रहा हूँ, चाहे सरकार किसी की भी रही हो। खाद की कमी का रोना जो है हर साल आता है, हर बार किसान जो है उठा सा खड़ा रह जाता है। क्या होता है, क्या है इसके अंदर का राज, क्या इसके अंदर होता है, क्या तरीका है, कुछ समझ के अंदर नहीं आता। तो ये तो इस तरह की राजनीति रहेगी। लेकिन मैं तो एक ही चीज मानता हूँ, अगर संसद में और विधानसभाओं में स्वस्थ बहस अगर हो और कोई किसी व्यक्ति का द्वेष तो कोई चर्चा करता नहीं है, जनहित के बारे में करता है, तो अगर स्वस्थ चर्चा हो तो मुझे लगता है कि निष्कर्ष पे निश्चित रूप से पहुंच सकते हैं। और एक अच्छे अध्यक्ष जो है, विधानसभा के अध्यक्ष एक अच्छे समझे समझदार व्यक्ति हैं, वो हमेशा बहस को अच्छी दिशा देने का प्रयास करते हैं। हम लोग देखते हैं उस चीज को, वो पक्ष विपक्ष में कभी भी भेद नहीं करते। तो उसी स्थिति में जब ऐसा अध्यक्ष मिला हुआ है तो निश्चित रूप से बहस होनी चाहिए और अच्छे ढंग से बहस होकर के जो निष्कर्ष पे जाना चाहिए। ठीक है जी। डॉक्टर चोपड़ा, आप कुछ कह रहे थे? देखिए, बाबूलाल शर्मा जी बहुत सुलझे हुए पत्रकार हैं, काफी लंबा अनुभव, लेकिन उनकी इस बात से सहमत नहीं हूं कि सीधेओं का इस्तीफा उनका आंतरिक मामला है। कांग्रेस पार्टी में कोई झगड़ा हो, उसके पदाधिकारी इस्तीफा दे तो उसका आंतरिक मामला हो सकता है, लेकिन सरकार में जनता ने जिन प्रतिनिधियों को चुना है, अपना वोट दिया है, वो यदि इस प्रकार से डरते हैं तो ये जनता का मामला है। कि जिस प्रकार से उजागर किया है टीएस सीधेओं ने कि प्रधानमंत्री आवास, वो तो बात कह दी आपने, साथ में उन्होंने ये कहा है कि 1200 करोड़ रुपया जो मनरेगा का था वो बंटने से रोकने के लिए मुख्यमंत्री ने षड्यंत्र पूर्वक हड़ताल कराई। ये एक बहुत बड़ा की तैयारी पे बात करिए आदरणीय चोपड़ा जी कि 12 पर जो डिबेट हो रही है, जिस प्रकार इस डिबेट का टाइम आप खराब कर रहे हैं, इसी प्रकार आप लोग विधानसभा सत्र का भी समय खराब करते हैं। ये समय खराब करने वाला काम मत करिए। कितने प्रश्न लगाए आप लोगों ने? भारतीय जनता पार्टी ने जवाब जी, मैंने दर्जनों मुद्दे उठाए, एक का तो जवाब दे नहीं पाए, और उसके बाद जो है विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा में ये सारे प्रश्न आप लोगों ने लगाए हैं। विधानसभा की कार्रवाई में चलिए, तो हम ये उम्मीद करें, बता देते आप कि 1200 करोड़ रुपए का आरोप लगाया कि नहीं लगाया है। ये सीधे उन्हें अपने पत्र में उसका जवाब दे देते। अरे
आप लोगों के आरोपों में मैंने कहा लगाया कि नहीं लगाया? इनकी बातों में स्पष्टता का अभाव है, झूठ बोलना इनका स्वभाव है। आपसे आपके पास क्या मुद्दा है? क्या मुद्दा है प्रदेश में? चलिए कल होगा दूध का दूध पानी का पानी। चेहरा विहित भाजपा हो चुकी है। ठीक है, विधानसभा सत्र की शुरुआत हो रही है मानसून सत्र की। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कीमती समय देने के लिए। और हम सब बाबूलाल शर्मा जी, बंसाली जी, चोपड़ा जी, हम सब कल इंतजार कर लेते हैं और ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जनता इंतजार कर रही है और हम निवेदन आप लोगों से कर रहे हैं कि भाई ये जो बहस हो वो बहस सार्थक हो और ये प्रश्नकाल जो हो उससे जनता की झोली में कुछ आना चाहिए। और जैसा बाबूलाल शर्मा जी ने कहा कि कुछ एक मुद्दे जो उनके पूरे अपने राजनीतिक पत्रकारिता के करियर में वो देखते रहे कि वो जस के तस विद्यमान है, अगर वो छूट भी जाए, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे जिनका सीधा सरोकार जनता से है, वो बड़ी उम्मीद से आपको वोट देती है, उनका ध्यान जरूर रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती समय, धन्यवाद। और आज की इस पेशकश में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए। स्वागत है।